9 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है, शुक्र प्रदोष का योग बना हुआ है। ग्रह आपके 70% ठीक होते दिखाई दे रहे हैं। केवल एक चंद्रमा ने ही आपके आगे बहुत सारे ग्रहों की नेगेटिविटी को दूर करने का योग बना रखा है। और थोड़ा सा बस अब बुद्धि से जिद को निकालने का प्रयास करना है, बाकी सब चीज़ें आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। चीज़ों को किसी और नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है। आपने केवल अपने नज़रिए से देख रहे हैं, उस नज़रिए को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। चीज़ें अच्छी भी होती हैं, स्थितियाँ ऐसी या वैसी जब होती हैं, हमका नज़रिया केवल बदलने की आवश्यकता होती है, चीज़ें बहुत सुंदर परिवर्तन की तरफ भी चली जाती हैं। शुक्र प्रदोष है, जीवन में बहुत सारी मनोकामना होती है, ऐश्वर्य की मनोकामना होती हैं। यदि ऐश्वर्य की मनोकामना है तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान का सुंदर स्तवन, शिव का रुद्राभिषेक यदि दही से किया जाए तो कहा जाता है बहुत सारे मनोरथों को सिद्ध करने के, वाहन इत्यादि के सुख प्राप्त करने के योग बन जाते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो घी से या विशेष तौर पर आप दही से भगवान का अभिषेक करें, मधु से भगवान का अभिषेक करें, मनोकामना सिद्धि के योग अद्भुत रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। इच्छु रस से भी इस शुभ योग में अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए शाम के समय प्रदोष काल में यदि भगवान का अभिषेक किया जाए तो बहुत सुंदर रहता है। तो इस शुक्र प्रदोष का इस्तेमाल आप करने का प्रयास कीजिए। 10 तारीख शनिवार का अवसर है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। दिन अच्छा दिखाई देता है लेकिन शाम थोड़ी सी हल्की दिखाई देती है, तो महत्वपूर्ण कार्य दोपहर से पहले पूर्ण करना आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद थोड़े से समय को नेगेटिविटी दिखाई देती है, थोड़ा सा अननेसेसरी के नुकसान होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। देवी भगवती छिन्नमस्तिका की इस दिन जयंती होती है। जैसे बगलामुख जी का सुंदर स्तवन करने के लिए शास्त्र में संकटों को दूर करने के लिए उनका स्तवन किया जाता है, इसी प्रकार से भगवती छिन्नमस्तिका भी बहुत चमत्कारी हैं, दिव्यास्त्र है भगवान आध्यात्मिक शक्ति का। इनका सानिध्य लेकर दश महाविद्या के अंतर्गत भगवती का दिव्य स्वरूप कहा गया, उनकी जयंती है। उनका पूजन करने से समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं।